हमारे इस वीडियो में हम आपको भाई दूज के त्यौहार की कहानी सुनाने वाले हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी। उनके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। एक दिन भाई दूज के त्यौहार पर बेटे ने बहर के घर जाने का आग्रह किया तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा, तेरी बहन तो बड़ी कलिया है, वो हर वक्त लड़ती है, तू उसके घर जाकर क्या करेगा। लेकिन बेटे के आग्रह करने पर बूढ़ी अम्मा ने उसे अनुमति दे दी। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकलता है तो रास्ते में उसे नदी मिलती है। नदी कहती है, मैं तेरा काल हूँ और मैं तुझे डुबोऊंगी। तब भाई कहता है, मैं कई साल बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, उससे मिल के आने दो, फिर वापस आते वक्त तुम मुझे डुबो देना। तो नदी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। थोड़े आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे सांप मिलता है। सांप कहता है, मैं तुझे डसूंगा। तब भाई कहता है, पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर टीका लगवाने दो, फिर तुम मुझे डस लेना। सांप भी उसे रास्ता दे देता है। अब वह आगे बढ़ता है। आगे जंगल में उसे शेर मिलता है। शेर उससे कहता है, मैं तुझे खाऊंगा। तो भाई कहता है, उससे भी वही कहता है, मैं पहले अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लूं, फिर लौटते समय तुम मुझे खा लेना। शेर भी उसे रास्ता दे देता है। अब भाई बहन के घर पहुंचता है और आवाज़ लगाता है, देख बहन, 7 कोस दूर से तिलक कराने तेरा भाई आया है। बहन उस वक्त सूत काट रही होती है। तब उसका सूत बीच में ही टूट जाता है। ये मान्यता है कि यदि सूत काटते वक्त सूत बीच में टूट जाए तो जिस बहन के इकलौता भाई होता है वो जब तक सूत जुड़ नहीं जाता तब तक बोलती नहीं है। भाई बाहर से पुनः आवाज़ लगाता है। भाई की आवाज़ सुन जब बहन जवाब नहीं देती है तो भाई मन में सोचता है, मुझ गरीब से मेरी बहन बात नहीं करना चाहती। माँ सही कहती थी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये सोचकर वह वापस जाने लगता है। इतने में बहन का सूत पुनः जुड़ जाता है और वह भाई को आवाज़ देती है और उसकी तरफ दौड़ती है और उससे बात न करने का कारण बताती है। फिर प्यार और स्नेह से उसे घर में ले जाती है। अब वह अपनी सहेली पड़ोसन के घर जाती है और उससे पूछती है, सहेली, कोई जान से भी प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन मजाक में कहती है, तेल से चौंक लगाना चाहिए और घी से चावल पकाने चाहिए। भोली बहन पड़ोसन का मजाक समझ नहीं पाती और वैसा ही करती है और अब न तो चौका सूखता है न ही चावल पकते हैं। इधर भूखा भाई उससे कहता है, बहन भूख लगी है, खाना परोस दो। तब बहन बोली, भाई आज न तो चावल सींच रहे हैं और न ही चौका सूख रहा है। भाई ने पूछा, कैसे? तो तूने चौका लगाया है और कैसे तूने चावल चढ़ाए हैं? बहन बोली, मेरी सहेली पड़ोसन से पूछा, उसने कहा जान से प्यारा मेहमान आए तो तेल का चौका लगाना चाहिए और घी के चावल पकाने चाहिए। भाई बोला, अरे भोली बहन, कभी तेल का चौका सूखा है और कभी घी में चावल पके हैं। तू पानी का चौक लगा और पानी में ही चावल पका। फिर वह ऐसा ही करती है। जब चौका सूख जाता है और चावल पक जाते हैं तब उसमें घी और शक्कर डालकर भाई को परोसती है और फिर उसको तिलक करती है। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन भाई बोला, बहन अब मैं घर वापस जाऊंगा, माँ अकेली है। अगले दिन सुबह बहन जल्दी उठकर गेहूँ पीसकर भाई के लिए लड्डू बनाती है और कुछ लड्डू बच्चों के लिए रखकर अपने भाई को विदा करती है। सुबह जब बच्चे उठते हैं तो माँ से खाने को मांगते हैं। तब माँ उन्हें वही लड्डू दे देती है। तब वह देखती है, ये क्या, सारे लड्डू हरे रंग के हो गए। फिर वह चक्की में देखती है
तो उसमें गेहूं के साथ एक सांप भी पिस गया होता है। वो उन लड्डुओं को फेंक देती है और अपने भाई के पीछे भागती है। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसका भाई बैठा होता है। उसे देखकर भाई बोला, क्या हुआ बहन? तो बहन पूछती है, मैंने तुझे लड्डू बांधे थे, वो कहाँ हैं? भाई बोला, तेरे लड्डू मैंने अभी नहीं खा, पेड़ पर टंगे हैं, ले ले। वो पेड़ से लड्डू उतारती है और वहीं गड्ढा कर उन लड्डुओं को दबा देती है। फिर अपने भाई को सारी बात बताती है। भाई बोला, बहन तूने एक बार तो मुझे मौत से बचा लिया, लेकिन मैं पीछे कईयों को सहाई देकर आया हूँ। और बहन को सारी बात बताता है। वे दोनों वहाँ बैठे बात कर रहे होते हैं कि बहन भाई से पानी मांगती है। भाई बोला, थोड़ी दूर एक तालाब है, वहाँ से मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। बहन बोली, मैं खुद जाती हूँ और पानी पीकर वापस आती हूँ। वो पानी पीने तालाब पर पहुँची तो देखती है कि वहाँ एक बुढ़िया बैठी है। वो उसके पास जाकर उससे पूछती है, माँ तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तो बुढ़िया कहती है, मैं विधाता हूँ, मैं एक बहन के भाई की तांत गढ़ रही हूँ। तब वह पूछती है, माता वो कौन भाई है? तब विधाता कहती है एक भाई जिसके प्यार में उसकी बहन ने एक सांप की हत्या कर दी। बहन सोचती है, ये तो मेरा ही भाई है। वह घबरा जाती है और विधाता से पूछती है, माता उस भाई को इस श्राप से बचाने के लिए क्या करना होगा? विधाता उसे बताती है कि उसकी एक बहन है। जब वह उसे गालियाँ दे और उसकी शादी तक यदि वह हर घात को टाल देती है तो उसका भाई बच सकता है। वो तुरंत अपने भाई के पास जाकर उससे कहती है, भाई मैं तुझे माँ के घर तक छोड़ने चलूँगी, लेकिन रुक, मैं अभी आती हूँ। और वह शेर के लिए मांस, सांप के लिए दूध, तालाब के लिए ओढ़नी लाती है। और दोनों बहन भाई आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें पहले शेर मिलता है। जैसे ही वो भाई को खाने के लिए आगे आता है, बहन उसके आगे मांस का टुकड़ा डाल देते। शेर मांस के टुकड़ों को खाने में लग जाता है और दोनों भाई बहनें आगे चलते हैं। आगे उन्हें वो सांप मिलता है। जैसे ही सांप उसे डसने के लिए आगे आता है, बहन सांप के आगे दूध का प्याला रख देती है। सांप दूध पीने लगता है। वह दोनों अब आगे चलते हैं। रास्ते में उन्हें नदी मिलती है जो भाई को डुबाने को तैयार होती है, पर बहन नदी को ओढ़नी से उड़ा देती है। खुश होकर नदी रास्ता दे देती है। अब वह दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। बेटी को देखकर माँ खुश हो जाती है, पर बहन उसी समय भाई को गालियाँ देने लगती है। तब माँ बेटे से कहती है, इस कलिया बहन को क्यों ले आया है? तब भाई बोलता है, माँ बहन तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं घर आते इसे क्या हो गया। थोड़े दिनों में भाई का रिश्ता आता है। तब सब कहते हैं, बहन पागल तो है पर भगवान है। पर जब ससुराल वाले सगाई की मिठाई लाते हैं तो बहन कहती है, इसकी मिठाई क्यों बांटते हो? पहले मेरी मिठाई बांटो। कई बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, इसे भी भाई के साथ बिठा दो। सगाई शुरू होती है। वहाँ आग लग जाती है। बहन को तो पता ही था कि उसके भाई की घात है, उसमें तुरंत ही वह आग बुझा देती है। अब कुछ दिन बाद शादी के कार्यक्रम शुरू होते हैं, परंतु बहन हर समय भाई के साथ रहती थी। जब भाई की निकासी होने लगी तब बहन बोली, अरे इसकी निकासी क्या करते हो? पहले मेरी निकासी करो और इसे पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। बहन के इतना कहते ही आगे का दरवाज़ा टूटकर गिर जाता है। सब कहते हैं, भले ही बहन कलियां हैं पर बराबर भाई की जान बचा रही है। जब भाई फेरों में बैठता है तो फिर बहन कहती है, इसकी जगह फेरों में मैं बैठूंगी। शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन की रात जगती है
तो बहन कहती है, इसकी नहीं, पहले मेरी रात जगाओ। कई लोग बोलते हैं, बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ में सुला दो। रात में जब भाई भाभी सो जाते हैं तब वहाँ एक सांप आता है। बहन तो तैयारी में बैठी थी, वह उसे पकड़कर टोकरे में रखकर सो जाती है। आज वह कई दिनों में निश्चित होकर सोती है। इधर उसकी माँ सोचती है, बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूँ, वरना फिर शोर मचाएगी। जब बेटी सुबह उठकर देखती है, घर में कोई नहीं दिखता है। वह माँ से पूछती है, माँ, सब मेहमान कहाँ चले गए? तब माँ कहती है, बेटी, सब मेहमानों को विदा कर दिया है। तब बेटी कहती है, माँ, सब मेहमानों को वापस बुलाओ, तभी मैं विदा होंगी। उसके कहने के अनुसार माँ सभी मेहमानों को वापस बुलाती है। तब वह माँ से कहती है, माँ, आज के दिन ही मैंने पालने में भूत और चूल्हे पर दूध छोड़ा था और पागल हो गई थी। मेरे इस भाई पर 7 घात थी, वो टालने के लिए मैं ऐसा कर रही थी। उसकी यह बात सुनकर माँ और भाई बहुत खुश हो जाते हैं। माँ उसे खुशी खुशी सबसे पहले अपनी बेटी को विदा करते हैं और उसके बाद सभी मेहमानों को विदा करते हैं। इस दिन के बाद से ही हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना से भैया दूज का त्यौहार मनाने लगी। इस दिन भाई को टीका करती है और कथा सुनती है। हैप्पी भैया दूज ऑल ऑफ